नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आप सबका बहुत स्वागत है और जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथ में पैनल फेस टू फेस के लिए जुड़ चुका है। विषय आज का वही है जिसकी तस्वीरें लाइव आप IBS24 पर देख रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा, इससे जुड़ी तस्वीरें और इस पर होती पॉलिटिक्स। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में इस वक्त है। यहां आते आते कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा राहुल की धार्मिक स्वरूप वाली यात्रा के तौर पर दिख रही है। राहुल शिव की शरण में जाते दिखे हैं और नर्मदा के किनारे बैठकर पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को हाईजैक क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या यह कमबैक प्लान है? ऐसे कई सवाल उठ भी रहे हैं या उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में इस विषय पर फेस टू फेस बातचीत करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा जी को देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। अजीत भदौरिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार जो दोनों पक्षों के सवाल जवाब के बीच में जो असल विषय है इसकी पकड़ पर बारीक नजर रखते हैं। आपको बता दें आज के हमारे इस डिबेट के प्रमुख सवाल क्या हैं। आज के हमारे बड़े सवाल ये भी आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम दिखाने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक यात्रा में आस्था का ये तड़का सोचा समझा पहले से तो है, लेकिन क्यों है? क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? सवाल ये भी सेकुलर इमेज को आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ना क्यों चाहती है? क्या इससे ज्यादा नुकसान अपना नजर आया इसमें? कांग्रेस के हिंदूवादी छवि से 2023 में क्या उसको जीत मिल पाएगी? 24 तक क्या इसका असर बढ़ेगा, कायम रह पाएगा? कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का बीजेपी के पास में अब क्या जवाब है और कांग्रेस को हिंदुत्व कार्ड का कितना लाभ होगा? इन सब के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी से इसकी शुरुआत करते हैं। अजीत भदौरिया साहब 90 सेकेंड में अपनी बातचीत की शुरुआत कीजिए बिना रोक टोक के। कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म छोड़कर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने वाली तस्वीरें अभी भी लाइव देश प्रदेश देख रहा है। लोग मान रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी अपना रुख बदल रही है, इमेज बदल रही है? देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समझौता नहीं किया। आप कह रहे हैं सेकुलर इमेज छोड़ने का काम करने, नहीं, सेकुलर धर्म के साथ चल रही है। सर्वधर्म समभाव की भावना जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी लगातार लेके चल रही है सर्वधर्म समभाव का। आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो आदरणीय राहुल जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी। वहां पे विवेकानंद जी के स्टैचू के सामने उन्होंने प्रणाम किया, वहां से अपना सिर झुका के यात्रा को प्रारंभ किया। उस बीच जो भी पड़ाव आए, जिन भी महापुरुषों का स्थान आया, जो भी धार्मिक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आए, वहां सारे धार्मिक स्थलों पे गए, चाहे वो किसी धर्म के स्थान हो, चाहे नांदेड़ साहब हो या कोई दरगाह हो, हमेशा आदरणीय राहुल जी गए हैं। तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। कोई एक सांप्रदायिकता या सेकुलर ये सब चीजें नहीं है। राहुल जी का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। भारत में जो बेकारी से आज बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई से लोग दम तोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि भय का वातावरण है चारों तरफ, लोग अपनी बातें नहीं कह पा रहे। स्वशासी संस्थाएं चुप हैं, स्वशासी संस्थाएं दबाव में हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति पर। यह अपने आप में अत्यंत गंभीर है। जिस निर्वाचन आयोग को स्वायत्त माना जाता था उसके संदर्भ में टिप्पणी कर रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर। तो आदरणीय पुनीत जी, ये बात तय मान ली जाए कि कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने के लिए निकली है। राहुल गांधी जी कदम से कदम मिलाकर आपसे वापस मैं आगे की बात करूंगा। अब आशीष जी की बारी है। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी के इस हिंदुत्व की बीजेपी के पास में क्या व्याख्या है, क्या सोचती हो? इनका हिंदुत्व सीजनल है, इनका हिंदुत्व मौका परस्त है। जब इनको लगता है कि कहीं पर चुनाव आ रहे हैं या कहीं हिंदुत्व का प्रदर्शन करना होता है तो ये मंदिरों में जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, धर्म गुरुओं के पास पहुंचते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में करती आई है और तुष्टीकरण के हजारों उदाहरण कांग्रेस के इतिहास से रंगे पड़े हैं।
इसलिए हमें इनके हिंदुत्व की परवाह नहीं है। एक तरफ ये मंदिरों में जा रहे हैं, नर्मदा जी के पास बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनके ही प्रवक्ता, इनके ही साथी, इनकी ही कोर टीम के मेंबर हिंदुत्व को विकृत हिंदुत्व या और किसी शब्द में शब्द इस समय याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। इन्हीं के नेताओं ने हिंदुत्व के नाम पर भगवा आतंकवाद का शब्द दिया, हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया। इसलिए कांग्रेस का हिंदुत्व जो है या कांग्रेस का हिंदू धर्म के प्रति जो प्रेम है, इनकी जो आस्था है, ये केवल चुनाव के समय और इस तरह के अभियानों में ही हिलोर लेती है। उसके बाद इनका हिंदुत्व ना जाने कहां ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसलिए एक सामान्य जीवन में इन्होंने इसे अब नहीं अपनाया है। लगता है कि यहां जाने से कुछ फायदा मिल जाएगा तो ये चले जाते हैं। किसी की आस्था पर मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब जब भी ये मंदिरों में गए हैं, जब जब भी और किसी जगह मत्था टेकने गए हैं, तो इसमें इनका उद्देश्य स्पष्ट दिखता है कि इन्हें सिर्फ राजनीति करना है इस माध्यम से। और जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का मामला है, तो ये उन जगहों पर भी जा रहे हैं जी, जहां के बारे में, जिनके विचारों के बारे में। वापस आऊंगा। ये 90 सेकंड में जो आपने बात रखी दर्शकों ने सुन ली। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई छटपटाहट है अपनी इमेज चेंज करने को लेकर? जो तस्वीरें अभी भी हम टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, नर्मदा पूजन हो, शिव भक्ति हो या तिलक लगाकर पूजन करने वाली कोई तस्वीर जब जब कांग्रेस से सामने आई, सवाल उठा, क्या इसे आप चेंज की तड़प देखते हैं या एक नई स्ट्रेटेजी देखते हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी का जवाब देखते हैं? बिल्कुल पुनीत जी, मैं इसमें बिल्कुल नई स्ट्रेटजी नहीं देखता, क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी चुनाव आते हैं, जहां भी चुनाव आता है, आप चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी आप देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आज से नहीं चल रही है। मुझे लगता है ये 15-20 साल से लगातार जो है ये बात चलती है। जब से एंटोनी कमेटी ने जो है इस विषय में कहा है, कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में जब से कहा है, तब से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि राहुल गांधी जी धार्मिक स्थलों पर गए थे, वहां उन्होंने जो है पूजा अर्चना की थी। तो जब कांग्रेस के नेता जाते तो ये सवाल खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि देखिए, आप यदि हम एक देश में बहुत सारे दूसरे वर्ग के भी वोटर हैं, जब हम धर्मनिरपेक्ष छवि की बात करते हैं तो फिर सभी को देखना होता है। जब आप एक धार्मिक स्थल पर जाएंगे, दूसरे पर नहीं जाएंगे, तो दूसरे वर्ग में कहीं ना कहीं एक जो है असुरक्षा का भाव तो पैदा होगा। तो वो स्ट्रेटेजी राजनीति में कतई ठीक नहीं है कि आप एक धर्म विशेष के स्थान पर जाए और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, केवल कुछ ही एक ही धर्म समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थल पर जाए, ये राजनीति में कतई उचित नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो मूल उनका जिस तरह की जो विचारधारा है या जिस तरह से वो राजनीति करते हैं उसको छोड़ रही है। वो अपने रास्ते पर है, और लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के सवाल होते हैं उनके जवाब वो जरूर दे रही है। वो धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। आशीष शर्मा जी, क्या बीजेपी जिस पॉलिटिक्स में माहिर थी या जो चीजें सूट करती थी बीजेपी को, अब कांग्रेस के करने से तकलीफ हो गई, घबराहट हो गई? देखिए, हम जो भी करते हैं अपनी आत्मा से करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, और कांग्रेस जो भी करती है वो राजनीतिक नफे फायदे नुकसान को देखकर करती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कई सारे राज्यों के चुनाव पिछले 10 वर्ष के कालखंड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में या उनकी कैंपेनिंग में हमने देखे। इन्होंने हर उस जगह पर मत्था टेका जहां पर फोटो सेशन हुआ, जहां पर इनका स्नान हुआ, जहां पर जी, फिर वही आरोप है, नफे के लिए ही ये सारी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, आरोप मेरा यही है कि ये अपने फायदे के लिए इस तरह मंदिरों में और तीर्थाटन के प्लान बनाते हैं। 3570 किलो। हाँ बोलिए। अब मैं अपना पक्ष रखूं। देखिए आदरणीय पुनीत जी की 3570 किलोमीटर की आदरणीय राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। इसमें कोई चुनावी एजेंडा सेट नहीं हुआ। अगर चुनावी एजेंडा सेट होता तो गुजरात से चालू करते और हिमाचल भी वो राज्य आता है उसके अंदर। पहली चीज, अरे तीर्थाटन तो नरेंद्र मोदी जैसे, अरे गुजरात हिमाचल में तो पता है आपके जाने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह जी जा रहे हैं सोमनाथ जी में, अंबाजी जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की देवियों में जा रहे हैं, देवियों के वहां चुनाव हो रहे हैं। आप भैया मेरी बात होने दीजिए, सब दूर जाके देख लिया, मेरी बात होने दीजिए, सभी राज्यों में घूम कर देख लिया, कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी आस्था है
कि महाकाल परिसर में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देखेंगे वहां पे कितने लोगों को गर्भगृह में इनने पैंट पहन के घुसा दिया, सब कैमरामैन कैमरे ले लेके खड़े हैं। अरे जो आदमी बद्री विशाल पे जाके, केदारनाथ पे जाके जूते पहन के परिक्रमा करता हो, जिसके गर्भगृह में आज तक फोटोग्राफी ना हुई हो, वहां खड़े होकर फोटोग्राफी करा रहा हो, और उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी के लिए। अरे राहुल जी तो वो व्यक्ति है, वो राहुल जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने कभी चीजों की परवाही नहीं की। उनके मन में जो है वो धारा प्रवाह विश्वास है। राहुल जी तो महाकाल भी जाएंगे, फोटोग्राफी में क्यों रोक लगा दी महाकाल पे? अगर आपको भय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भय नहीं है, तो महाकाल की फोटोग्राफी में क्यों बैन लगा दिया? और नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे कुछ दिन पहले, 7 कैमरे गर्भगृह के अंदर लगा दिए। आप मुख्य पुजारी को हटा देते हैं वहां पे, क्योंकि वो कैमरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है, कैमरे के लिए करती बीजेपी, आरोप लगा रही कांग्रेस पर। अब उत्तर ले लूं, आशीष शर्मा जी उत्तर दें। केंद्र है वहां के नरेंद्र मोदी जी की तुलना का कोई नेता इस समय भारतवर्ष में नहीं है। पहली बात तो कैमरे के सामने आ जाता धार्मिक आस्थाओं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अच्छे बड़े नेताओं को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी और उनके कैमरे के बीच में आ जाते हैं। कैमरा जी भी लोग हैं, आदरणीय पुनीत जी, फोटो जी भी लोग हैं। इनका किसी में विश्वास नहीं है, ना इनका आस्था में, ना इनका देश में विश्वास है, ना। चलिए अजीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आशीष जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अजीत जी एक सवाल सुन लीजिए, क्या आपके मुताबिक बीजेपी जिस काम में माहिर थी, अब कांग्रेस ने पकड़ लिया है? अब कांग्रेस भी उसी राह पर है या उसका जवाब देने लग गई अच्छी तरीके से? देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तो किसी राह पे चल ही नहीं सकती। कांग्रेस ने तो हमेशा देश जोड़ने का काम किया, देश में विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस ने जो विकास किया उसको बेचने का काम कर रही है। आप देखेंगे पूरे उद्योगपतियों को पूरा देश बेच दिया। एक IIT, एक IIM की स्थापना की हो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार में, बता दें। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक मित्र बैठे हुए हैं, ये बता दें। फिलहाल हम इसी टॉपिक पर रहते हैं। बीजेपी कहती है कि आप जितने भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं वो दिखावे के लिए, आप कहते हैं ये काम आपके वरिष्ठ नेता करते हैं, तो क्या अब कांग्रेस ने भी उसी राह को पकड़ लिया है? ये सवाल वहां से उठता है, क्योंकि पहले इतना मीडिया में ये यात्राएं भी नहीं आती। गुजरात, देखिए, एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। जी दे दीजिए। जिस कांग्रेस ने राम को काल्पनिक माना, राम सेतु जैसी किसी स्ट्रक्चर से इनकार किया, वो पार्टी जवाब दे दीजिए। वो पार्टी हिंदुत्व की राह पर चल रही है, मैं कैसे मान सकता हूँ? और मैं मानूं तो भी चलो, दुनिया नहीं मानेगी। उनको पता है, मूर्ति जी अयोध्या में स्थापना करवाई, उस राम के बारे में बात कर रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी नहीं किया है, आपने तो राम के लिए राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, राम के नाम पे चंदा खा गए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये विषय पहले कई दफा उठे, पहले कई दफा आपने सवाल उठाया, उन्होंने जवाब दिया। मैं जरा इस वक्त दिनेश जी से पूछना चाहता हूं। दिनेश जी, अब 23 और 24 के लिए कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा का रिवाइवल प्लान सारा देश देख रहा है। हर दिन का एक थीम है, यह बात मीडिया में आ चुकी है। इन तस्वीरों के बाद में वो इमेज, जैसा आप कह रहे हैं पहले से करते आए हैं, एंटोनी कमेटी के बाद से हो रहा है, क्या इस दिशा में ये पक्का असर छोड़ने वाली तस्वीरें होंगी, लाभ दे पाएंगी? देखिए, राजनीति में कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम हार्ड फेस बनना बहुत मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। और जिस तरह से हार्ड फेस की राजनीति इन दिनों है, खासकर उत्तर भारत में, और जहां की ये लड़ाई है, जहां मंदिर मस्जिद भी लड़ाई है, जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक भी लड़ाई है, वहां जो है आप कांग्रेस पार्टी एक हार्ड फेस बन पाएगी, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह के नेता उनके साथ हैं या जिस तरह के बयानात नेताओं के रहते हैं, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रहती है उसमें थोड़ा सा 23 और की तो राह अलग चीज है, क्योंकि 23 में जो राज्य का चुनाव होगा वो राज्य के मुद्दे पर होगा। लेकिन जब 24 के चुनाव की बात आएगी, नरेंद्र मोदी जी का जब चेहरा होगा, तो बहुत सारे मुद्दे इस यात्रा से इस तरह हमको दिखाई देते हैं और उसी पर वो फिर चुनाव होता है। ठीक है, बार बार ये कहा जा रहा है आशीष जी कि आप राहुल जी की इस यात्रा से बौखलाए हैं, क्योंकि वो सारे प्रतिमान जो कभी बीजेपी अपने नाम करती थी, वो सब के सब इस यात्रा में सारे रंग बीजेपी के कांग्रेस भी अपनाती दिखी, या जवाब देती दिखी। पुनीत जी, हमने राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनका एक्सट्रीम देखा है। उन्होंने जितना प्रयास, जितना परिश्रम इस देश के लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किया, वो सब हमने देखा है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा 0 रहा। तो ये आखिरी लांछित इसका फाइनल जवाब दें।
कि ये 3,500 किलोमीटर की यात्रा जो विभिन्न राज्यों से होकर गुजर रही है, ये अंतिम प्रयास है राहुल गांधी नाम जी, के अंतिम प्रयास तक कह रहे हैं इस यात्रा को, जिसमें जिसे कांग्रेस जान फूंकने वाला मानती। उस समय इसी विचारधारा के लोग इस तरह की बातें करके डिमोरलाइज करने का काम करते थे। कांग्रेस पार्टी देश के विकास के लिए, देश को जोड़ने के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, आज जो बेरोजगारी फैली है उसको दूर करना है। कांग्रेस पार्टी ना कभी झुकी है देश अंग्रेजों के सामने ना इनके सामने। आप कितना भी गलत फहमी में रहिए, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ के रहेगी और देश में आशीष जी, मध्य प्रदेश में कितना असर होगा? आप स्वयं विधायक हैं, आप लोगों की भी सर्वे चल रहे हैं, कितना असर होगा? देखिए, राहुल गांधी कोई पहली बार तो मध्य प्रदेश में आए नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, कई सारी बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। सरकार बनने के कमलनाथ की उसके बाद भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, और ये कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो हो सकता है आज मध्य प्रदेश की जनता उनसे ये कहे कि आपने तो सीएम नहीं बदला, लेकिन मध्य प्रदेश के विधायकों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने बदल दिया। चलिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जन समर्थन बताता है इतने वर्षों से माहौल कांग्रेस का है, सरकार को छल से बदला। आप क्या कहते हैं राहुल गांधी से, क्या पूछते हैं? ये बात तो राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले कांग्रेस के लीडर ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस यात्रा और इसकी तस्वीरों पर आप सबने फेस टू फेस बातचीत रखी। धन्यवाद मैं इसके लिए आप तीनों को देता हूं, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह के ऊपर कांग्रेस पार्टी का यह कदम कितना असर डाल पाएगा और कितना लाभ दे या दिला पाएगा, यह बात की बात है। फिलहाल इन पर चर्चाएं, विवाद, इनका प्रति उत्तर लगातार जारी रहेगा। इतना ही, नमस्कार।